भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज, हमेशा की तरह आज भी एक दिन हमारे पास है कि हम अपने ही जीवन के बारे में विचार करें। हम जिस तरह जीवन जी रहे हैं, क्या वो ठीक ढंग है या कि उसमें कोई परिवर्तन और किया जा सकता है जिससे कि हम अपने जीवन को पहले से भी अधिक बेहतर बना सकें। हम सबको शायद ऐसा प्रयास अपने जीवन को लेकर करना ही चाहिए। बहुत पहले मैंने कहीं ये घटना पढ़ी थी। एक व्यक्ति साइकिल खरीदने गया था, तो दुकानदार से साइकिल खरीदने के बाद उसने कहा कि साइकिल में टूट फूट कब तक नहीं होगी, इसकी गारंटी दे सकते हो? तो उस दुकानदार ने कहा कि हाँ, गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुम ठीक ठीक इसको चलाओगे तो साल भर तक इसमें कोई ठीक टूट फूट नहीं होगी। उसने कहा ठीक तो चलाऊंगा ही, जब मैं साइकिल ले रहा हूं तो ठीक से नहीं चलाऊंगा क्या? तो लिखवा करके ले लिया कि 1 साल तक की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 साल की गारंटी, कोई टूट फूट नहीं होगी। ठीक मुश्किल से साइकिल ले जाकर के और 15 मिनट हुए और वो व्यक्ति वापस आया और उसने कहा कि नहीं चाहिए हमको साइकिल, ले लो अपनी वापस। क्या हुआ भाई आखिर? तो साइकिल वाले ने बाहर आके देखा तो साइकिल एकदम दुरुस्त है, कहीं कोई उसमें टूट फूट तो नहीं हुई है। उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई, वापिस क्यों लौटा रहे हो? बोले गारंटी किस बात की थी? टूट फूट नहीं होने की गारंटी थी और साल भर की थी, वो तो अभी भी है। तो बोलते चाहिए नहीं हमको गाड़ी। उसने कहा ऐसे कैसे, जब हमने साल भर की गारंटी दी और कोई टूट फूट हुई नहीं है तो फिर आप वापस कैसे लौटा रहे? उसने कहा टूट फूट की बात मत करो। तुम्हें दिखता नहीं मेरे 4 दांत टूट गए, चश्मा टूट गया और तुम कहते हो कि कोई टूट फूट नहीं हुई, रख लो गाड़ी, चाहिए नहीं अपने को। हंसी आती ना, हंसी आती है। लेकिन हमारी अपनी जीवन की गाड़ी में तो हम कोई बाहर से धक्का नहीं लगाना चाहते, लेकिन भीतर भीतर जीवन और आत्मा
कितनी टूटती जाती है इसका हमें ख्याल नहीं। वो आदमी बहुत होशियार था, उसने कहा साइकिल नहीं टूटी है, लेकिन मेरे शरीर में और मेरे अंदर जो टूट फूट हुई है वो ज्यादा कीमती है। हम यही तो कर रहे हैं। हमारा ध्यान अपने निरंतर टूटते हुए चारित्रिक या आचरणगत कह लीजिए, श्रद्धानगत कह लीजिएगा, जो भी हमारे जीवन में अपने आत्मा की टूट फूट हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम तो बाह्य टूट फूट ना हो, सिर्फ इतना ही, शरीर के पतन से हम ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन आत्मा निरंतर पतित होती चली जाती है, इसकी चिंता हमें नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन जीने का ढंग है वो ढंग ठीक नहीं लगता। इसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन तो होना चाहिए। क्या परिवर्तन करना है? मैं कोई बंधा बंधाया प्रोसीजर देने के मूड में कभी भी नहीं रहा। आप यूं कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, इतना ऐसा कर लीजिएगा, ये मत करिएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर मैं आज तक न मैंने दिया है और शायद शेष जीवन में भी ऐसा कोई प्रोसीजर दे नहीं पाऊंगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण मैं कौन होता हूं करने वाला? आपको किस तरह जीना है इसका निर्धारण तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने तई ये बात सोचना पड़ेगी कि उसे कैसा जीना है और कैसा नहीं जीना। जब तक हम अपनी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगे तब तक तो हमारा पूरा जीवन लापरवाही में बीतता जाएगा। कोई कभी अगर थोड़ा बहुत हमें इशारा करेगा, हम उसके इशारे को जितनी देर है उतनी देर फॉलो करेंगे और फिर वही भीतर हम वैसे के वैसे रहे आते हैं। बाहर से हम थोड़े इशारे मिलने पर प्रक्रियाएं दोहरा लेते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन हमारी चेतना परिष्कृत नहीं होती। व्यक्ति बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व नहीं बदल पाता। व्यक्ति के बदलने से काम नहीं होगा, व्यक्तित्व बदलना चाहिए। व्यक्तित्व क्या चीज है? व्यक्ति जिस तरह व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। वो जिस तरह अपने और दूसरे के बारे में, इस संसार के बारे में सोचता है वही उसका समूचा व्यक्तित्व है। जीवन जीने का ढंग, स्टाइल इज द मैन। वो जैसा जीता है उससे मालूम पड़ता है कि वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। हमें इंद्रियां मिली हैं, वाणी मिली है, मन मिला है। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की क्षमता मिली है। क्या हम इन सब का सदुपयोग कर पाते हैं? अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, और अगर हम इन सब चीजों का, इंद्रिय का, मन, वाणी, अपने विचार और भावनाओं की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व निरंतर पतित होता चला जाए। क्या इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती? हम दूसरे के अच्छे व्यक्तित्व से ईर्ष्या तो कर देते हैं, लेकिन दूसरे के अच्छे व्यक्तित्व से अपने लिए कोई शिक्षा नहीं ले पाते। हमें स्वयं अपने जीवन में विचार करना चाहिए। यदि हम अपने को नहीं सुधार पाते हैं तो हम कम से कम जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधार रहा है उसे देखें, तो उसकी प्रशंसा तो करें और कभी उससे कोई प्रेरणा भी लें। हम तो उल्टा ही करते हैं, अपने जीवन को भी बेहतर नहीं जीते हैं। कोई और अपने जीवन को बेहतर जीता है तो उससे हम ईर्ष्या करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह तो ये हमको मुश्किल में डाल रहा है। हाँ, कोई अगर अच्छा हो जावे तो उससे हमें मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कि फिर अपनी बुराइयों की तरफ ध्यान जाने लगता कि अरे हम भी ऐसे हो सकते थे और हम नहीं हुए। हमने आपको शायद ये बात कही हो। अभी कुछ लोग आए भोपाल से, कुछ दिन पहले ही आए थे, तो वो कहने लगे कि महाराज आपके बताए हुए अनुसार अब हमने अपने जीवन को बदल लिया। हम सुबह से खूब जल्दी व्रतों में मंदिर पहुंच जाते थे। अब वो बच्चे सब थे तो उनको जल्दी मंदिर आके देख करके सबका ध्यान उस तरफ चला गया।
तो अब मुश्किल खड़ी हो गई। वो जो और बच्चे थे वो इन बच्चों से कहने लगे, तुम लोग इतने जल्दी क्यों आते हो मंदिर? अरे बोले, आपको क्या मतलब? हम आते हैं जल्दी, 6 बजे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रतों के दिन है। तो बोलते, देखो तुम जल्दी मत आया करे हमको। कोई अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहे तो हमें उसमें भी दिक्कत होती, क्योंकि फिर हमें फील होने लगता है कि हम अच्छे नहीं बन पाए। भाई, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरे के व्यक्तित्व से ईर्ष्या नहीं बल्कि उससे प्रेरणा और शिक्षा लेनी चाहिए। टॉल्स्टॉय ने कहा कि जब भी व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में विचार करना हो तो 6 बातों का विचार जरूर करना चाहिए। अपन समझें कि ऐसी कौन सी बातें जो हम अपने जीवन में विचार करें। 6 बातें हैं जिनका विचार करना चाहिए। मैं किसके लिए जी रहा हूं? देखो, बहुत मुश्किल सा प्रश्न है। ऐसा तो हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। मैं किसके लिए जी रहा हूं? तो हमें देखना पड़ेगा मेरे होने ना होने से किस किस को फर्क पड़ता है। तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। लेकिन मजा तो यही है जिस दिन हम ये देखने लगेंगे कि हमारे जीने से किसको क्या फर्क पड़ता, हमारे नहीं जीने से किसको क्या फर्क पड़ता। तो ना हमारे जीने से किसी को ज्यादा फर्क पड़ता, ना हमारे मरने से ज्यादा फर्क पड़ता। दुनिया हमारे जब हम इस तरह नहीं थे तब भी चल रही थी, और हम इधर से चले जाएंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। हमें ऐसा जरूर भ्रम हो जाता है कि अरे हमारे चलाए चलती है। जैसे बकरी उस गाड़ी की, बैलगाड़ी की छाया में बैठी थी और बैलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो वो छाया आगे आगे चली, तो वो बकरी भी उसी छाया में चली जा रही थी। थोड़ी देर में बकरी को लगा कि हो ना हो ये पूरी बैलगाड़ी मेरे ही ऊपर तो चल रही है। अब उस बकरी के भ्रम पर तो हम हंस लेते हैं, लेकिन ऐसा ही तो जीवन की गाड़ी के बारे में हमारा भ्रम है। ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हम सब, हमारे बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो बहुत मजा है। सचमुच ऐसा हो जाए, अगर हम अपने व्यक्तित्व को इस तरह बनाएं कि सबको हमारी जरूरत तो हो लेकिन हम किसी पर अपना एहसान ना लादें, हम अपने कर्तव्य पूरे करें, फिर देखिएगा कैसा व्यक्तित्व होता है। हम अपना एहसान लादने के लिए तो सबका काम करते हैं, लेकिन अपना दायित्व मानकर, अपना कर्तव्य मान करके, अपना कर्तव्य मान करके नहीं जीते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व को पतित करने वाली चीज है। हर आदमी अपना कर्तव्य मान करके जिए। मैं किसके लिए जीता हूं? मैं किसी के लिए नहीं जी रहा हूं। मेरा कर्तव्य है, मैं वह कर रहा हूं। मैं किसी के लिए जी रहा हूं तो फिर मेरा एहसान उसको मानना पड़ेगा? नहीं, मैं अपने जीवन के लिए जिन जिन से मदद लेता हूं उन सब का एहसान मैं मानूंगा, और मैं अगर किसी पर एहसान भी करूंगा तो उसे एहसान न मान करके अपना कर्तव्य मानूंगा। क्या ऐसी कोई मानसिकता हम अपनी बना सकते हैं? बनाना चाहिए भाई। इतनी बढ़िया बात है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक माँ है, उसका अपना कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। एक पिता है कि वो अपने बेटे को दुनिया में रहने लायक जो भी है वो उस योग्य बना दे। इसी तरह बेटे का भी फर्ज है कि वो माता पिता की सेवा करे। इस तरह परिवार चलता है, इसी तरह समाज चलता है, इसी तरह राष्ट्र चलता है। सब कर्तव्य मान रहे हैं। कोई भी अपने ऊपर तो जो उपकार करता है उसको एहसान मान रहा है, और दूसरे के ऊपर कोई उपकार करता है तो उसे एहसान ना मान करके सिर्फ कर्तव्य मानता है। देखो कितना मजा आएगा। ये बात जब मैं आपसे कर रहा हूं, मैं स्वयं सोच रहा हूं, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकेबल होते हुए भी हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं। हम तो छोटा सा कोई उपकार करते हैं तो सोचते हैं कि इसका हमारे ऊपर एहसान हो गया, ये व्यक्ति एहसान माने मेरा कि मैंने इसके लिए इतना उपकार करा। जबकि हम देखें तो हम जब भी दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं। बहुत गौर से देखना, और हमको सुख जरूर मिलता है जब भी हम दूसरे के लिए, हम दूसरे से अच्छे से बोलते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है।
उसने हमें कुछ नहीं दिया, पर हमने स्वयं ही ऐसा करके अपने जीवन को अच्छा बना दिया। इस तरह हम देखें कि किसके लिए जी रहे हैं। हमारे बिना ये जीवन अपने आप चलता है। हमारा अहंकार व्यर्थ है कि हम किसी के लिए जी रहे हैं। हम तो अपने जीवन के लिए स्वयं जीते हैं और दूसरों से बहुत सारे उपकार अपने जीवन पर लेते हैं, तो हमारा जीवन चलता है। सुबह से शाम तक हिसाब लगाएं तो कितने लोग, कितने हाथ हमारे अपने जीवन के जीने में सहयोगी बनते हैं। उन सब का हमारे ऊपर उपकार है। वो उपकार चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन अपना कर्तव्य करके अपने जीवन को ऊंचा उठा लेना, यही उस उपकार का बदला है। और दूसरा प्रश्न टॉलस्टॉय ने लिखा कि दूसरा प्रश्न व्यक्ति के मन में आना चाहिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। हर आदमी के जीवन का उद्देश्य अपने जीवन में सुख और शांति पाना है, लेकिन बस यहीं पर चूक हो जाती है। हम अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो वो ऐसे ना आएगी जब तक कि हम दूसरे के जीवन को भी सुखी और शांत देखना पसंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन भी सुख और शांति से नहीं गुजरेगा। ये बात एकदम समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है कि अरे ये तो पर की बात है, अपने आत्मा की बात करनी चाहिए। अपने आत्मा की बात करने वाला, अपने आत्मा का हित चाहने वाला, मुझे बताओ क्या कभी दूसरे के अहित का विचार करेगा? अगर वो दूसरे का अहित का विचार करेगा तो उसका अहित तो पहले हो जाएगा, बाद को किसी दूसरे का होएगा। बहुत छोटी सी बात है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं हमारे कि भैया जब भी कोई भावना भाता है कि पानी बरसे, तो क्या भावना भाता है? मेरे खेत पर ही बरसे ना, सबके खेत पर पानी बरसे, सबके खेत पर पानी बरसे, ऐसी पवित्र भावना भाता है। और फिर फसल किसकी काटता है? फसल अपने खेत की काटता है, सबके खेत की थोड़ी काटता, वो अपनी अपनी काटेंगे। इसी तरह अगर हम सबके हित की भावना, जिस आत्महित में लोक हित छिपा है, वही आत्महित हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिए। बहुत बहुत छोटी सी चीज है, एक बार तय करना है, मैं अपने आत्मा का हित करूं, ऐसा हित जिसमें लोक हित छिपा हुआ, प्राणी मात्र का कल्याण जिसमें छिपा है, वही मेरे कल्याण का मार्ग है। और वही तीर्थंकरों ने हमें बताया है। जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण की भावना है, वही आत्म कल्याण के लिए हमारे जीवन का धर्म बना लेना चाहिए। अहिंसा ही हमारा उद्देश्य है, अहिंसा में हमारा मोटिव, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसके पीछे प्राणी मात्र का सुख और प्राणी मात्र की शांति छिपी हुई है। फिर तीसरी बात का विचार हमें बैठ के करना चाहिए। आप अभी भी करिएगा, बैठ के मेरे साथ बैठ के विचार आप करिएगा, और घर जाइएगा तब भी इन बातों पर एक बार जरूर से विचार करिएगा। और तीसरी बात है कि जीवन का कारण क्या है, क्या वजह है कि मैं ऐसा हूं, जैसा हूं वैसा होने का कारण क्या है? अरे हाँ, ये भी तो सोचना पड़ेगा। मैं कैसा होना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो मैंने सोच लिया, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं? मैं अगर अच्छा हूं तो अच्छा क्यों हूं, और अगर मैं बुरा हूं तो बुरा क्यों हूं? मैं मनुष्य हुआ हूं तो इसके पीछे मैंने क्या किया होगा जिससे कि मैं मनुष्य हुआ हूं, और मनुष्य होकर के मैं बुरा हो गया हूं तो मैंने कुछ ऐसा करा होगा, या कि मैं ऐसा कर रहा होऊंगा वर्तमान में, तभी ना लोग मुझे बुरा कहते हैं। हम हमेशा कभी भी अपने संदर्भ में नहीं सोचते हैं। हम अपना रूट कॉज, जो मेन हमारे भीतर ही पड़ा हुआ कारण है, वो नहीं खोजते। हम कारणों को हमेशा बाहर खोजते हैं। मेरे ऐसे होने में ये कारण है, ये कारण है, ये भी कारण नहीं। मेरे भीतर वो कोई कारण बैठा हुआ है। मैं जैसा हूं वैसा होने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जैसा हूं अगर गलत हूं तो वो मेरी मजबूरी है। बड़ा मजा है। अगर मैं गलत हूं तो मेरी मजबूरी है, और अगर मैं अच्छा हूं तो वो मेरी योग्यता है। ये तो दोहरा मापदंड है।
फिर अगर हम कमजोरी को अपनी मजबूरी मानते हैं, अगर हम अपनी बुराई को अपनी मजबूरी मानते हैं, तो हम अच्छे भी मजबूर हैं होने के लिए, ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम अच्छे हैं तो हमने कुछ एफर्ट किया है, हमने कुछ पहले पुण्य अर्जित किया है, इसलिए हम अच्छे हैं। और हम बुरे हैं तो हम ये स्वीकार करने तैयार नहीं कि हमने पहले कोई पाप करा, नहीं, किसी और ने हमको बुरा बना दिया, हमने तो अच्छा ही करा होगा, पहले भी करा होगा, ऐसा लगता है ना। हम कभी भी अपनी गलती नहीं मान पाते हैं कि हाँ सचमुच मैंने कुछ ऐसा करा होगा। वर्तमान में भी नहीं स्वीकार करते हैं, पूर्व का तो छोड़ दीजिएगा, वर्तमान को भी हम अपने को अगर कहीं गलत हैं तो उसे अपनी मजबूरी मान करके, उसे अपनी कमजोरी या अपनी चॉइस नहीं मानते हैं कि ठीक है मैं जैसा जी रहा हूं वो मेरा अपना चुनाव है, मैंने शायद ऐसे ही जीना चुना होगा। मैं अगर गलत जी रहा हूं तो इसमें किसी का हाथ नहीं, मेरा खुद का ही हाथ है, मुझे बदल लेना चाहिए। अगर हम इस तरह देखें कि हमारे जीवन का कारण क्या है, तो हम अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेंगे। वरना हम दोनों चीजों को, जब हम योग्य होते हैं तो अहंकार कर लेते हैं, और अयोग्य होते हैं तो हम संक्लेश करके अपना जीवन, हमें लगने लगता है, हर व्यक्ति यही कहता पाया जाता है कि क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, बड़ा अज्ञानी हूं, मेरे से कुछ होता नहीं, मेरे पास है क्या। अच्छा, ऐसा एक बार हुआ था, एक बहुत भिखारी आदमी था, तो वो सबके सामने यही रोना रोता था जैसा अपन रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए सुबह है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो अब कल की चिंता है। यही तो भिखारीपना है। जिस समय मिल रहा है उस समय आनंद के साथ उसे पा लेना, ये राजा हो जाना है, और जिस समय मिल रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, आगे क्या होगा इसकी चिंता रखना, यही भिखारीपना है। तो वो भिखारी हर एक के सामने यही कहता था कि मेरे तो पास कुछ भी नहीं है, बड़ा दीनहीन, बड़ा गरीब सा हूं। एक फकीर मिल गया उसको एक दिन, उसने भी सुना कि ये कैसा आदमी है, ये कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे इसके पास तो बहुत कुछ दिख रहा है। उसने जाके कहा कि तेरे पास बहुत कुछ है, तू तो मुझे भी दे सकता। उसने कहा क्यों बेकार में मुझ गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो, देखो मेरे पास क्या है। तो उसने वो चिथड़े थोड़े पलटना शुरू, बोले इन चिथड़ों में क्या रखा हुआ है, बोले बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। फिर और मजाक कर रहे हो, मेरे इन खराब से चिथे से कपड़ों का भी इतना मजाक उड़ा रहे हो कि बेशकीमती बता रहे हो। उसने कहा सुनो, अगर तुम बेचने तैयार हो तो मैं ये चिथड़े भी बिकवा सकता हूं, बहुत कीमत मिलेगी। उसने कहा कैसी बात करते हो, तुम बहुत गरीब हो ना, मैं तुम्हें अमीर होने का रास्ता बता रहा हूं। उसने कहा वो तो बताओ। तो फिर मैं जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा। उसने कहा करूंगा, मैं तो गरीब हूं और मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो आओ मेरे साथ। उसको ले गया, एक राजा के यहां ले गया और राजा से कान में बात कह दी, जो बात उस फकीर को कहना थी। तो राजा मुस्कुरा दिया, उसने कहा ठीक। और जैसे ही वो भिखारी आदमी आया तो उस भिखारी आदमी से कहा कि अरे तुम इतने रईस हो, मुझे मालूम ही नहीं था। उसने कहा जनाब ना, आप भी मुझ गरीब आदमी का मखौल उड़ा रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं, मेरे पास कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम बेचने तैयार हो तो मैं उसकी पूरी कीमत दूंगा। उसने कहा क्या है मेरे पास बेचने लायक, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बोले तुम पहले ये भर कह दो कि मैं बेचने तैयार हूं तो मैं उसकी कीमत बता सकता हूं। अब फकीर ने इशारा किया कि देखो चूक मत जाना, राजा से बात कर रहे हो। अब जब वो कह रहा है कि तुम बेचने को तैयार हो तो वो खरीदने तैयार है, तो तुम कह दो कि हाँ हम बेचने तैयार हैं। उसने कहा हम बेचने तैयार हैं। राजा ने कहा कि सुनो, बेचते हो, बहुत कीमती है, अगर तुम अपना एक हाथ दे दोगे
तो तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूं। उसने कहा क्या क्या बात कर रहे हैं आप? बोले सुनो, अगर कम मालूम पड़े तो दोनों हाथ का 25,000 दे सकता हूं। उसने कहा कि फकीर से, उसने कहा कि क्या करते हो आप, मुझे यहां ला करके मुझ गरीब आदमी का इस तरह मखौल उड़ा रहे हो। राजा ने कहा कि सुनो, अगर ये कम मालूम पड़े तो दोनों पैरों का 50,000 रुपए दे सकता हूं। जल्दी बोलो, तुमने पहले कहा था कि मैं बेचने तैयार हूं, जल्दी मैं कीमत लगा रहा हूं, और कमती मालूम पड़े तो सुनो, तुम अगर एक आंख देने तैयार हो तो लाख रुपए दे सकता हूं, और दोनों आंख दो तो 10 लाख रुपए दे सकता हूं। जल्दी बताओ, क्या बेचने तैयार हो? और देखो, अब मत कहना कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, मैं लेने तैयार हूं। अब तो वो भिखारी आदमी हक्का वक्का खड़ा रह गया कि वो क्या कहे। उस फकीर ने कहा, उसके सिर पर हाथ रख के, कि चलो वापस, कोई तुमसे बेचने के लिए नहीं कह रहा है, पर तुम अपने इस जीवन की कीमत समझ जाओ, इसके लिए मैं यहां तक लेके आया था। ये जीवन तुम कुछ पैसों में बेचने तैयार नहीं हो, इसका अर्थ है पैसे से भी ज्यादा कीमती तुम्हारा अपना जीवन है। इस जीवन की हमने कभी कीमत नहीं समझी है, और ऐसा ही हम लोगों के साथ भी है। वो थोड़ा सा साफ साफ दिखने वाली घटना है, ये भीतर छुपी हुई घटना है। हमारी सांस एक एक कितनी कीमती है, लेकिन कितनी आसानी से गुजर रही है, हम इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं। हम इस बात की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। हम कषायें करते हैं और निरंतर हमारी आत्मा पतित होती, हमारी सांसें व्यर्थ चली जाती हैं, फिर भी हम उन चीजों से नहीं बचते और अपने को बहुत दीनहीन और बहुत गरीब मानते हैं। नहीं, अगर हम देखें तो हर आदमी अपनी आत्मा में बहुत समृद्ध है। वो अगर अपने उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए सजग है और उसकी कीमत समझता है, तब फिर किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि वो खजाना ना हो। हम सबके भीतर वो अनंत शक्ति का, जो अनंत शक्ति भगवान ने अपने लिए प्राप्त की है, अपने भीतर ही पाई है, वो हम भी अपने भीतर, लेकिन एहसास करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि वो हमारे पास है। ये मैं सोचता हूं इस पर भी हम जरूर विचार करेंगे कि जिस तरह जी रहे हैं उस तरह हमारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज और कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, शक्यता और संभावनाएं कितनी हैं। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, हमारे अंदर संभावनाएं भी हैं, हमारे अंदर शक्ति भी है। शक्ति है इसलिए हम उन चीजों को, संभावित चीजों को और अपने जीवन में संभव कर सकते हैं। हमें इस बात पर जरूर से विचार करना चाहिए। अपनी शक्ति का एहसास और उस शक्ति के पीछे छिपी हुई संभावनाओं का एहसास जिस व्यक्ति को है, वो व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा, अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। मैं सोचता हूं इसके बाद एक और विचार हमें करना चाहिए कि अच्छे और बुरे के भेद का हमारे जीवन में अर्थ क्या है। ये जो मैं कहता हूं हमेशा कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये जो मैं जानता हूं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, इस भेद का अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान है। समझ में तो ना आ रहा होगा कि कैसा प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, अच्छे और बुरे के भेद का अर्थ क्या है? जब मैं अच्छे को अच्छा मान के ग्रहण नहीं कर पाता हूं और बुरे को बुरा मान के छोड़ नहीं पाता हूं, तो इस अच्छे बुरे के भेद का मतलब क्या है? मैं क्यों कहता हूं कि ये अच्छा और ये बुरा है? अगर मैं अच्छा कहता हूं तो उसे स्वीकार क्यों नहीं करता हूं, और अगर मैं बुरा कहता हूं तो उसे छोड़ता क्यों नहीं? वरना अच्छे और बुरे, मुझे तो अच्छा और बुरा दोनों ही करना पड़ रहे हैं, तो फिर अच्छे बुरे का मतलब क्या हुआ? मैं अच्छे को अभी अच्छा भी नहीं कह पाता और बुरे को बुरा भी नहीं कह पाता। अभी अच्छे और बुरे का भेद ठीक ठीक मैं समझ भी नहीं पाता हूं, और मेरे जीवन में अच्छे बुरे का क्या अर्थ है, इस पर भी हमने कभी शायद विचार नहीं किया, इस तरह विचार नहीं किया होगा। कई बार खाली जब बैठे बैठे विचार करता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम
बुरी चीजों के लिए इतने अधिक संस्कारित हैं कि बुरी को बुरी जान करके भी उसे छोड़ नहीं पाते। हमारा जानना हमारे लिए ही तकलीफदायक हो जाता है। फिर क्या करते हैं, अपनी तकलीफ दूर करने के लिए उस बुरे के ऊपर इतना बढ़िया सा आवरण चढ़ाने की कोशिश करते जिससे कि वो लोगों के बीच अच्छा दिखने लगे। ये और एक मुश्किल हम खड़ी कर लेते हैं। अच्छे और बुरे का भेद तो समझ जाते हैं, लेकिन बुरे को जब छोड़ नहीं पाते हैं तो उस बुरे पर एक आवरण ढकने की कोशिश जिससे कोई देख ना सके, मैं देखता रहूं, इसकी भी कई बार हम गुंजाइश नहीं रखते हैं। अपने ही बुरे को देखने की भी गुंजाइश हमने अपने जीवन में नहीं रखी है। बहुत मुश्किल हमने अपने जीवन को इस तरह जीना शुरू किया है कि अगर कोई हमारे उस बुरे को देख लेता है तब भी हम आंख बंद कर लेते कि मत देखो, तुम भी मत देखो, मैंने आज तक नहीं देखा, तुम काहे को देख रहे, परेशान हो रहे। हम स्वयं उस अपने बुरे को भी देखना पसंद नहीं करते हैं। बुरे को बुरा तो मान रहे हैं, इतना तो हमारी अभी सजगता है। अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छे को अगर अच्छा माना है तो उसे स्वीकार करें, और बुरे को बुरा माना है तो अब उस पर आवरण तो ना चढ़ाएं, उसे सबके सामने प्रकट कर दें कि हाँ ये मेरे भीतर बुरा है बुरा, अब मैं क्या करूं, मैं इसको सुधारूंगा। वर्णी जी को, बाबा जी को लोग अच्छा क्यों मानते थे, उनको सरल क्यों मानते थे, उनका नाम बार बार क्यों आता, बुंदेलखंड के लोग उनको इतना प्यार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को जैसा जिया वैसा प्रकट किया। हम जैसा जीते हैं वैसा प्रकट नहीं करते हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा हम प्रकट करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम जैसा जी रहे हैं सबके सामने कह सकें कि सचमुच मैं ठीक नहीं जीता हूं। यहां तो अगर कोई रास्ते मिल जाए, कैसा चल रहा, एकदम बढ़िया, अच्छा, और घरे पहुंच के देखो तो सबरो बढ़िया समझ में आ जाए, हैं? तो वहां क्यों नहीं कह पाते हैं कि नहीं, मैं अभी अपने जीवन को ठीक नहीं जी पा रहा हूं, मैं आपसे क्या कहूं। लेकिन एक हमारे भीतर पता नहीं ऐसा कैसा संस्कार बैठ गया है कि हम जानबूझ करके, जिसको कहते हैं जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। हमें जानना चाहिए कि अच्छे और बुरे के भेद का हमारे जीवन में अर्थ क्या है। आखिर हमने अच्छा बुरा जानकर अपने जीवन को कहां संभाला है? अगर नहीं संभाला तो अच्छे बुरे को क्या मतलब हुआ? जैसा अच्छा वैसे ही बुरा, दोनों में क्या फर्क है? ऐसा जरूर से विचार। और आखिरी बात ये तो हो गई जीवन के बारे में। नहीं, एक बात और जरूर जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अब चलो किस तरह जीना है। जीवन का उद्देश्य मैंने तय कर लिया, मैं जिस तरह जी रहा हूं वो मुझे मालूम, अब मुझे किस तरह जीना चाहिए, मेरे उस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे कैसे जीना चाहिए। तो कहते ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे नदी जीती है, जैसे आकाश जीता है, जैसे वृक्ष जीते हैं, क्या हम ऐसे जी सकते हैं? इतने सहज, इतने सरल, और अपनी मुश्किलें ही नहीं बल्कि सबकी मुश्किलों को आसान करते हुए जीना। एक ही लाइन है, मैं अपने जीवन में कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा, और मेरे जीवन में अगर मुझे मुश्किल खड़ी नहीं करनी है तो सबसे पहले मुझे ये तय कर लेना पड़ेगा कि मुझे दूसरे के जीवन में मुश्किल खड़ी नहीं करनी है, तो मेरे जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम सबका जीवन अगर मुश्किल में पड़ा है तो सिर्फ इस वजह से पड़ा है कि हमने दूसरे के जीवन में मुश्किलें डालने की कोशिश की है, किसी ना किसी तरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी वे हो वो आप खुद सोचिएगा कि कैसे हमने मुश्किल खड़ी करी अपने जीवन में। किसी और ने नहीं खड़ी करी, हमने खुद अपने जीवन को मुश्किल बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के जीवन को आसान बनाने की कोशिश नहीं की। जो सबके जीवन को आसान बनाने की कोशिश करता है उसका ही जीवन बहुत आसान हो जाता है, उसका ही व्यक्तित्व
बहुत शानदार व्यक्तित्व जिसको अपन कहते हैं वो होता है। क्या हम ऐसी विनम्र कोशिश, अपने जीवन जीने का स्टाइल, अपने जीवन जीने का ढंग ऐसा कोई चुनना चाहेंगे जिससे कि जैसे ही मुश्किल, मैं तो ये कहता हूं कि एक छोटा सा कागज और मेरे और दूसरे के बीच अगर ये मुश्किल खड़ी करता है तो इस कागज को उठा के नाली में फेंक दो। इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे और दूसरे के बीच में अगर ये छोटी सी चीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दो लोगों के बीच में चाहे वैचारिक रूप से हो, चाहे वो भौतिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, वे अगर मुश्किल खड़ी करती हैं, हमारे जीवन में जो जो चीज मुश्किल खड़ी करती है, क्या हम उसका त्याग नहीं कर सकते? हम जीवन को आसान बनाने का तय कर लें अगर, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। एक ही जीने का ढंग है कि मैं अपने और सबके जीवन को अपने आसपास आसान बनाऊं, किसी के जीवन में कोई तकलीफ, कोई मुश्किल खड़ी ना हो, मैं इस बात के लिए सजग रहूं। खड़ी हो जावे तो मैं उसे फिर आसान करूं, संस्कार वश अगर हो जावे, इतनी सजगता अगर हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और आखिरी बात, क्योंकि जीवन के साथ साथ छाया की तरह मृत्यु भी चली आती है। मृत्यु क्या चीज है? ये मेरे पूरे जीवन पर हावी रहती है, ये मुझे डरवाती रहती है, इसलिए मेरा जीना बहुत मुश्किल में पड़ जाता कई बार। अगर मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो जीना बहुत मुश्किल है। असल में हम अगर गौर से देखें तो हम ठीक से मृत्यु को नहीं समझते, इसलिए ठीक से नहीं जीते। मृत्यु क्या है? मृत्यु बहुत बड़ी सच्चाई है, और ऐसी है जैसे कि हम नए कपड़े खरीदने के लिए पुराने कपड़े बदलते हैं, नए पहनने के लिए हम पुराने कपड़े बदलते हैं तो कपड़े बदल जाते हैं। मैं तो फिर भी रहा आता हूं, वरना पहनेगा कौन? जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़े बदलने पर और पुराने कपड़े छोड़ने पर रोता नहीं है, क्या इसी तरह मैं मृत्यु के बारे में निश्चिंत हूं? इतनी निश्चिंतता अगर हमारे जीवन में उस मृत्यु को लेकर के हो तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं, शायद कोई संदेश उस घटना से हम सब ले सकें। जब तक हम जी रहे हैं तब तक मृत्यु से तो निश्चिंत रहें, कुछ इस तरह से जिएं जिससे कि मृत्यु हमको भयभीत ना कर सके, मृत्यु का भय हमें ना घेर सके। ऐसा अगर हम अपने जीवन के बारे में विचार करें और मृत्यु के बारे में उसे हम सच्चाई माने। अभी किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ लिया जाए, इंग्लिश में नहीं हिंदी में, इंग्लिश में तो सब लोग जवाब देंगे हाउ ओल्ड आर यू। ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि आप हाउ ओल्ड आर यू, तो आप फौरन कह देंगे कि मैं 20 इयर्स का हो गया हूँ, 30 इयर्स का हो गया हूँ, मैं 40 इयर्स का हो गया, बड़े शौक से। और अगर धीरे से पूछ लूं कि कितने मर गए, कितने और रह गए, तो बहुत मुश्किल हो जाए।